क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ये तो आपने देखा ही होगा, अधिकतर 5.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में ये लाइन तो लिखनी है कि लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, और ये अधिकतर क्वेश्चनों में जहां पर ए और डी नहीं दे रखा वहां तो अपने को लिखना ही लिखना है, और ये फॉर्मूला तो अपने को सब में लिखना था, मैंने पहले से लिख के रख लिया, बार बार कौन लिखे इसको। ठीक है, अब लॉजिक क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, वो कह रहा है आपको एक सीरीज निकालनी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, समांतर श्रेणी निकालनी है। हमने कहा निकाल लेंगे, हमको ए और डी चाहिए, ए और डी निकाल के दे दो, वो कोई सी भी सीरीज निकाल सकते हो आप। तो ए ना तो ए मालूम है ना डी मालूम है। उसने कहा देख मैं ए और डी तो डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं तेको घुमा करके क्वेश्चन दे रहा हूं। हमने कहा क्या, बोले उस सीरीज का थर्ड टर्म 16 है, तीसरा पद 16 है। हमने कहा फर्स्ट ही बता दे, हमारा थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उसने कहा नहीं, थर्ड टर्म 16 है, अच्छा, और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सेवंथ टर्म इज मोर देन 12 फ्रॉम फिफ्थ टर्म, सातवां पद 12वें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इन दोनों की हिंट से ए और डी निकलेगा, और ए और डी निकल गया तो सीरीज हम फटाफट निकाल लेंगे। उसने देखो ए और डी डायरेक्ट नहीं दिया, ए के लिए उसने एक कंडीशन दे दी, डी निकालने के लिए उसने दूसरी कंडीशन दे दी। इन दोनों की हेल्प से ए और डी निकालो कह रहा है। हमने कहा ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं अपन, प्रश्न अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि थर्ड टर्म है उसका, सीरीज का थर्ड टर्म है 16, तीसरा पद है 16। अच्छी बात है भैया। अच्छा, और क्या दे रहा है भैया तू, और ये बोल रहा है साथ में एक और कंडीशन और बोल रहा है, एंड तथा इसका जो सातवां पद है वह 12 अधिक है। सेवंथ टर्म इज मोर देन 12 फ्रॉम फिफ्थ टर्म, सातवां पद 12वें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है, फिफ्थ टर्म से 12 अधिक। ये लॉजिक है। इन दोनों की हेल्प से आपको ए और डी मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन तभी तो दी, दो इक्वेशन से ए भी निकलेगा और डी भी निकलेगा। ठीक है, तो चलो आपकी जो इच्छा हो, पहले एक लॉजिक, ये दो लॉजिक लगाने अपने को। ठीक है, तो अपने को मालूम है, फॉर्मूला तो मालूम है ही सही, ना तो ए मालूम है ना डी मालूम है, तो पहले कौन सा टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं अपन थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब तीसरा पद। तीसरा पद कितना दे रखा है उसने, थर्ड टर्म 16 दे रखा है। तो चलो अपन निकालते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ही सही, जहां जहां एन आ रहा है वहां क्या रख देना, 3 रख देना। ये 3 रख दिया, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे 3 रख दो। ना तो ए मालूम है ना डी, क्या थर्ड टर्म मालूम है, हाँ है ना, कितना है 16, तो 16 रख दो। ये हो गया सब 2D। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। चलिए, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखी है, सातवां पद निकालो, पांचवा पद निकालो और इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, सेवंथ टर्म निकाल लेते हैं। तो सेवंथ टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी का सातवां पद निकाल लेते हैं। पहले कौन सा पद निकाल रहे हैं, सातवां पद है। चलो, जैसे तीसरा निकाला ऐसे सातवां निकालो, जहां जहां एन आ रहा है वहां पर 7 रख दो। बस फर्क ये है कि यहाँ तीसरा पद बता रखा था, यहाँ पर उसने सातवां पद बिल्कुल बता नहीं रखा है कितना है। तो वाह भैया मत बता भैया, ये रहा, ये हो गया a+60। इससे आगे हम कर नहीं सकते हैं। अब पांचवा पद निकाल लो, तो ठीक है भैया, फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकाल लेते हैं, है ना, पांचवा पद, ये पांचवा पद निकाल लेते हैं। कितना भैया, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे 5 रख दो। तो जैसे जहां जहां एन आ रहा था 7 रखा था, ऐसे 5 रख दो। पांचवा पद भी उसने बता नहीं रखा कौन है, तीसरा पद तो बता रखा था 16 है ना। ये हो गया साहब, ठीक है, ये भी पांचवा पद भी निकल गया। बस अब इस कंडीशन के अंदर अपने को रख देना है। ठीक है, तो कंडीशन के अंदर अपन वैल्यू रख देते हैं। पहली कंडीशन से तो, ये वाली कंडीशन से तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, लेकिन अब जैसे ही अपन यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू आ चुकी है और 5 की वैल्यू ये आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है। तो ये लाइन फिर से लिख लो और एक बार देख लेता हूँ मैं, वहाँ कोने पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, है ना। ये जो मैंने लिख रहा हूँ A7 A5 + 12 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा और यूँ कर देता हूँ, ठीक है भैया। A+A5 + 12, सातवां पद आ जाइए भैया, सातवां पद आ जाओ। तो सातवां पद आ गया आपके सामने, कौन है, A+6D। क्या फिफ्थ टर्म निकाल लिया आपने, पांचवा पद, हाँ ये रहा A+4D। बस इसको हल कर लो, इससे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट तो पहले आ गई थी, इसकी हेल्प से इक्वेशन 2 इसको पूरा सॉल्व करके आएगी। तो देखिए, A+6D - A - 4D = 12, प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, 6D - 4D
इक्वल 12, 2D इक्वल 12, इसलिए D इक्वल 12/2। तो D की वैल्यू आ गई भाई साहब 6, ये D की वैल्यू आ गई, D की आ गई। इक्वेशन इसको सॉल्व करा, डी डायरेक्ट D की वैल्यू आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे आप तो कह रहे थे 2 आएगी, अरे ये समझ लो 2 ही है, ये क्या है 2 ही तो है। इस D की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अब अपन यहाँ पे रख देते हैं, ये D की वैल्यू आ गई, उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये जो मैं रफ कर रहा हूँ यही थी, लिख रहा हूँ मैं 16 इज इक्वल टू a प्लस 2D, है ना, यही थी ना, हाँ यही थी। बस अब इसके अंदर रख दो वैल्यू, 16 की जगह 16 रखो, a की जगह a रखो। हाँ, D की वैल्यू क्या है भैया 6 है, ये आ गई 6 रख दिया, ठीक है। चलिए रख दो वैल्यू इसके अंदर, कितना आ गया 16, 6 दूनी 12, 16 माइनस 12 इक्वल A। तो A की वैल्यू आ गई 4, कितनी आ गई A की वैल्यू 4, 16 में से 12 गए तो 4 बचे। लेकिन उसको तो AP चाहिए, हमने बोला तो था हमको अगर पहले से ही A और D दे देता तो हम तो फटक से AP निकाल लेते। तो देखो A D कितनी मगजमारी करने के बाद अब आया, इन दोनों की हेल्प से, तभी तो उसने 2 इक्वेशन दी, A और D निकल गया, देख लो इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से AD निकल गया। इसने D दिया, इसने किसकी मदद करी D लाने में, और इसने किसकी मदद करी A लाने में। देखा ना आपने, D की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखी ना, तो ये A की वैल्यू आ गई। इन दोनों की हेल्प से A और D की वैल्यू आ गई बच्चों। अब अपन निकालते हैं AP। अतः समांतर श्रेणी मतलब AP होगी, AP होगी, तो यहां पर लिखेंगे हैंस AP विल बी। तो AP का फॉर्मूला क्या है, AP का फॉर्मूला है A, पहले देखो निकाल लेते हैं अपन A, तो ये तो आ गया भैया 4। अगला टर्म क्या आएगा मालूम है आपको, A प्लस D, सीरीज निकालने का है ना, ये AP का फॉर्मूला होता है पूरा। क्या निकाल, कैसे क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस D, A प्लस 2D डैश 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 AP लिख दो आगे, ये AP का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो A आपके पास में है, हाँ भाई साहब A तो है ना, हमारे पास 4 है। अच्छा A प्लस D कितना हो जाएगा, तो A प्लस D, D कितना आया था भैया, D आया था आपका 6 आया था, तो 6 आ जाएगा। अच्छा A की वैल्यू क्या थी 4 थी, D की वैल्यू क्या थी भैया 6 थी, डे 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 डैश AP, है ना। चलिए 4 6 4 10, 6 दूनी 12 डैश 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 AP, 3 पर बहुत है, तो 4 10 12 और 4 16 डैश 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 AP, ये आ गया साहब, ये आपका आंसर आ गया। उसने कहा था ना AP निकालो, ये AP आ चुकी है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी अपन ने, तो A की जगह 4, D की जगह 6, 4 और 6 10, A की जगह 4, D की जगह 6 दूनी 12 और 4 16, टोटल मिलाकर के ये आ गया आपका कंप्लीट आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और यूं घुमा देता हूँ, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया आपका। थैंक यू।